नमस्कार, मैं नवल सिंह फिर आपके साथ हूँ एक नई रिपोर्ट को लेकर। और अब की बार का विषय बेहद खास है कि इस वक्त पूरे हरियाणा में, पंजाब में और देश में किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन से जुड़े एक बड़ी शख्सियत हैं घासीराम नैन, और घासीराम नैन की जो है बरसी मनाई जा रही है, तीसरी बरसी। उनसे जुड़ी हुई विशेष बातें हमें लगा कि आपसे साझी होनी चाहिए। तो ये बात किससे साझी की जाए, तो हमारे जहन में नाम आया जिया लाल का, जो कि भारतीय किसान यूनियन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज के वक्त में वो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के महासचिव भी हैं। आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जियालाल जी। स्वागत है जी, धन्यवाद जी। तो जियालाल जी, जो भारतीय किसान यूनियन है उससे जुड़े हुए घासीराम नैन जी एक बड़ा कद रखते हैं किसान आंदोलन में। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। उनकी बरसी है, तीसरी बरसी। तो हमें बताइए कि घासीराम नैन जी से आपका जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ? घासीराम जियों के साथ हमारा जुड़ाव 16 मार्च 1992 को हुआ है। कैथल के अंदर एक जलसा था। उस जलसे के अंदर जलसा देखने के बाद पहले मैं यूनियन को कुछ नहीं समझता था, इज्जत से नहीं देखता था मैं पहले। लेकिन 16 मार्च 1992 को चौधरी घासीराम नैन ने जो वहाँ भाषण दिया और जो बोले किसानों के दुख दर्द के ऊपर, और जो और वक्ता बोले, तो मेरा जो दिल का ऊपर एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और मैंने उसी दिन से ये प्रण कर लिया था कि भाई अगर सामाजिक काम करेंगे तो, और किसानों की सेवा ही सबसे बड़ी बात होगी, सामाजिक काम करना है तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन के अंदर शामिल होकर करेंगे। तो तब से फिर आप किसान आंदोलन में आप शामिल हो गए। तो आप किसान आंदोलन में शामिल हुए घासीराम नैन जी के साथ। आपने किन किन आंदोलनों में भागीदारी की? चौधरी साहब के साथ हमने शुरुआत के अंदर 1992 के अंदर एक बिजली के जो बिल रोक के वो 1/6 से बिजली के रेट बढ़ाए थे। 1/9 को बिजली के रेट बंद, बिजली बिल बंद कर दिए पानीपत फैसला लेकर हरियाणा के किसानों ने। वो चलते चलते पहला आंदोलन में जामनी के अंदर एक शायद अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर का महीना में जामनी के गांवों के कनेक्शन काटे थे। वो कनेक्शन काटने के बाद प्रधान जी वहां चले गए थे, बुला लिए थे वो। और जाने के बाद उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया था, चौधरी साहब को, नैन साहब को गिरफ़्तार करने के बाद वो थाना में चले गए। लेकिन एरिया के कैथल के हम जो मीटिंग ले रहे थे, बाड़ू के अंदर मीटिंग ले रहे थे जोड़ने के लिए, किसानों को ये कमेटी बनाने के लिए, तो वहाँ पता लग गया, आदमी चला गया वहाँ। तो हमने वहाँ जाकर, और लोग वहाँ जो पहुँचे उनको बगैर बिना शर्त रिहा करवा कर, और जो कनेक्शन वहाँ कटे हुए थे वो कनेक्शन चौधरी साहब ने मौका पर ही जुड़वा दिए थे। अच्छा, घासीराम नैन जी किसान आंदोलन से जुड़े, आपने भी अपने से जुड़ी हुई पहली घटना बताई। तो आप उनके साथ रहते होंगे, कभी बातचीत भी हुई होगी भी। आखिर उनका किसान आंदोलन में कैसे आना हुआ, क्या करते थे घासीराम जी पहले? चौधरी साहब पहले खेती करते थे और खेती करवाते भी थे। लेकिन वो शहर के अंदर भी उन्होंने एक प्रोग्राम कर रखा था, खाद मशीन लगा रखी थी, उन्होंने वर्कशॉप लगाई हुई थी। और नरवाना के अंदर एक डायरी की हुई थी मैसों की, 2-3 प्लाट ले रखे थे। पढ़े लिखे आदमी थे, काफ़ी शिक्षित थे वो सादा जीवन, एक किस्म का सादा जीवन थे, किसान ही जीवन बिता रहे थे, किसानी वाली। और आगे बढ़ रहे थे उस टाइम वो अपने परिवार को लेकर। बच्चे भी वहाँ सेट कर लिए थे, जो छोटे बच्चे थे पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले भी वहाँ सेट कर रखे थे। लेकिन चौधरी मांगेराम मलिक जी उनके पास 80 के लगभग गए हैं। तो उन्होंने उनको दुकान से ही तो मांगेराम जी कौन थे ये? मांगेराम जी यूनियन के संस्थापक हैं, भारतीय किसान यूनियन के। और उन्होंने बड़ा अच्छा काम, बहुत 1985 तक वो 80 से 1985 तक वो हरियाणा के प्रधान जी रहे हैं। वो घासीराम जी से मिले, उनकी दुकान पे पहुंचे? हाँ हाँ, वो मांगेराम मलिक जी उनकी दुकान पर पहुँचे। उनकी दुकान पर जाकर, क्योंकि मांगेराम जी उमरा सुल्तानपुर के हैं, और वहाँ अपने प्रधान जी की जो घरवाली है उनके मामे हैं वहाँ। और उस वजह से उनके जान पहचान करके वहाँ वो पहुँचे, और वो शुरुआत के अंदर ही खजांची बनाए थे हरियाणा के। अच्छा, यानी घासीराम नैन जी, जिनको हम प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जानते हैं, वो शुरू में खजांची थे, कैशियर थे। हाँ जी हाँ, वो खजांची बनाए थे पूरा हरियाणा के। और उनकी जो असलियत में जो ठेस उनको पहुंची है, वो 1975 के अंदर, 75-76 के अंदर, जब बंसीलाल सरकार के अंदर गेहूँ का जो बात थी कि भाई गेहूँ कोई भी
ज़्यादा नहीं रखागा, अपनी ज़्यादा गेहूँ बाहर लेकर आओ, मंडियों में लेकर आओ और बेचो सरकारी रेट पर। लेकिन उन्होंने वो गेहूँ दी कौनी थी। प्रशासन आए, पुलिस भी आई, तहसीलदार वगैरह भी आए, वीडियो वगैरह आए, तो उन्होंने कहा भी बहुत कि भाई आप अपनी गेहूँ ले जाओ मंडी के अंदर, लेकिन वो लेकर नहीं गए। नहीं ले गए तो आखिर में ये बात होगी, उसके साथ केस कास करने की भी बात आएगी, धक्केशाही भी करने की बात आएगी। लेकिन उन्होंने अपनी गेहूँ इधर उधर निकाल दी रात में ही। निकालने के बाद फिर बहुत ज़्यादा कहने के बाद थोड़ी बहुत गेहूँ लेकर वो वहाँ गए मंडी के अंदर, तो वहाँ उस गेहूँ को रिजेक्ट किया गया इंस्पेक्टर द्वारा। मीटिंग थी वहाँ एसडीएम साहब की यहाँ नरवाणे के अंदर, और पूरे प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी वहाँ बैठे थे। तो वहाँ जाकर एसडीएम के वहाँ ऑफिस के अंदर वो पहुँच गए, और पहुँच कर जाकर कहने लगे कि भाई एक बात मेरी भी सुनो। न्यू क्या बात है? वो सभी बैठे थे, तहसीलदार भी जो गेहूँ मंगाने वाला था, और ये भी थे क्या नाम है इसका बीडीओ साहब भी। तो वो बैठे थे मौके पर, वो कहने लगे कि भाई मेरी गेहूँ, ये जो आपके अधिकारी बैठे हैं ये यहाँ मेरे घर से गेहूँ मंगवाई यार, लेकिन यहाँ मंडी में आने के बाद रिजेक्ट कर दी, तो मैं उस गेहूँ को उठाकर कहाँ लेकर जाऊँगा? तो एसडीएम कहने लगे, उन्होंने तायद कर दी कि भाई ठीक है हमने मंगाई है। तो इतनी बात होने के बाद एसडीएम साहब बोले, कहा ठीक है जी आपकी लग जाएगी। तो वहाँ उसको एक बड़ा दर्द हुआ कि भाई यहाँ आपने गेहूँ देखी नहीं, और ना इन्होंने गेहूँ देखी जिन अधिकारियों ने मंगाई। तो यहाँ कमरा में बैठी हुई तो वह गेहूँ सही है, और वैसे दूर जाकर देखने के बाद वह रिजेक्ट है। ये बात नहीं चलेगी। वहाँ वो गेहूँ लग भी ली, सारी बात हुई, लेकिन वहाँ के भाई ये तो अकेला आदमी को पीट रहे हैं, अकेला आदमी को कोई कहीं पूछने वाला नहीं है। इसलिए संगठन बनाने की बात करते रहे, वो चले भी हैं। जो गेहूँ रोकने की बात आई थी एक संघर्ष समिति द्वारा, देवलाल जी भी थे उसके अंदर, और रामराव वाला थे दल सिंह, और उनके साथ मिलकर गेहूँ रोकने की बात भी करी थी। रेट जो आए वो तो चलता रहा काफ़ी कुछ, लेकिन उनका शुरुआत की जो बात है, शुरुआत में 1982 के अंदर मांगीराम मलिक जी, महेंद्र गोदारा और प्रेम सिंह दहिया, चौधरी घासीराम नैन जी, 4 आदमी गढ़ की गंगा गए थे। और गढ़ 1982 में गढ़ की गंगा जाकर वहाँ किसानों को, इन्होंने कई लाख किसान इकट्ठे होते हैं वहाँ किसानों को संबोधित किया था। इनके ऊपर केस, पहला केस वहाँ बनाया था, वहाँ भी केस बनाया था। तो यानी कि आपको वो सारी घटनाएं याद हैं उनके साथ रहते हुए, पहला केस कहाँ से बना। तो घासीराम नैन जी के साथ रहते हुए आपने क्या क्या आंदोलन देखे और किन किन आंदोलनों में सफलता देखी? उनका कोई भी आंदोलन असफल नहीं रहा। 1992 में आने के बाद जो शुरुआत के अंदर जो जामनी वाला जो केस था वो जीत लिया था। उस टाइम जो मौका पे कनेक्शन लगवा लिए। तो जो 93 के अंदर 7 जनवरी 93 के अंदर निस्संग कांड हुआ, उस निस्संग कांड के अंदर पैरेलल रैली के अंदर वो भी सफल हुआ। सरकार निस्संग के अंदर कांड हुआ 7 जनवरी 93 को। उसके बाद सरकार वहाँ से भाग गई, तो फिर आंदोलन चलता रहा। उसके बाद फिर आगे आ गया 94 के अंदर। 94 में 10 अक्टूबर 94 में टुहाना के अंदर धान के मसले को, रेट को लेकर जो 200 सवा 200 का लगभग पीट रहे थे, और 350 का लगभग रेट, 380 रेट था इसका पीआर धान का, और सवा 200 तक किसानों की जीरी पिट रही थी। लेकिन यहाँ अपने कृषि मंत्री हरपाल जी थे, इनको मौके के ऊपर एक पंचायत के रूप में यहाँ इनके पास आए थे। लेकिन इन्होंने पंचायत में ना आकर, हम जब इसका गेट पर गए, पहले मंडी के अंदर बुलाया, नहीं आए, लेकिन यहाँ गेट पर गए तो यहाँ भी आकर लाठी गोली चलाई। लाठी गोली चली तो एक लाठी से यहाँ एक किसान प्यारेलाल खोकर शहीद हुआ। जो यहाँ लाठी चली उसका काफ़ी कुछ चोट लगी, किसान गिरफ्तार भी हुए। 17 तारीख को फिर वो पीजीआई रोहतक के अंदर प्यारेलाल खोकर गुजर गए। यहाँ फिर एक बात हुई है, इस आंदोलन को जीता गया। यहाँ कोरा कागज पर पाल जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे कृषि मंत्री ने कि भाई जो भी आपका नफ़ा नुकसान है, जो भी आप जो फैसला करना चाहो मैंने मंजूर है। तो साफ कागज पे साइन कर दिए? हाँ, साफ कागज पे साइन किए उन्होंने। कृषि मंत्री, जो पूर्व कृषि मंत्री जी ने साफ कागज पे साइन किए। और साइन करने के बाद जो भी वहाँ से लिखा, जितने भी ट्रैक्टर टूटे, जिनका ट्रैक्टरों का नुकसान था, जो भी था, वो सारा उन्होंने मौका के ऊपर ओवरऑल तक ट्रैक्टर करवाए हैं। तो इसके अलावा कौन कौन से आंदोलन रहे, अगर हम एक एक करके एक एक करके बात करते हैं तो उसके अंदर, इसके अंदर भी ये बात है कि धान जो है वो पानी से भी पतली
टुहाना के अंदर बिकी है, पंजाब वाले की भी, पंजाब वाले की धान आई मंडी के अंदर। अब इतनी बात आने के बाद ये आंदोलन सफल हो गया। 1995 में एक संघर्ष समिति वहाँ बनी थी कादमा के अंदर, संघर्ष समिति के तहत आंदोलन चलाया हुआ था, बिजली का ये आंदोलन था। उस आंदोलन के अंदर वो 23 अगस्त 1995 की बात है ये, वहाँ एक कांड हुआ। उस कांड में 5 लोग किसान शहीद भी हुए थे और वो आंदोलन चलता रहा था, वो आंदोलन मरा नहीं है फिर भी। लेकिन फिर ये सरकार, भजनलाल सरकार चली गई, बंसीलाल जी मौका का ऊपर आए, मुख्यमंत्री आए, और उन्होंने दिल्ली धरना के ऊपर शराबबंदी के ऊपर भी ये काम किया है। चौधरी साहब ने शराबबंदी के अंदर, हमने गांव के अंदर 1994 के अंदर एक गाड़ी पकड़ी थी शराब की, जो खुर्दियाँ पे गेड़ना आई कर दी। तो वहाँ एक आंदोलन चलाया था हमारा उन्हीं के तहत। तो उस आंदोलन के तहत हमने 21,000 रुपये जुर्माना लेकर 1.5 साल गाड़ी खड़ी रही थी वहाँ ठेकेदार की। लेकिन उसमें जब तक उसने जुर्माना नहीं दिया उस टाइम तक वो गाड़ी नहीं छोड़ी। यानी कि किसान आंदोलन सिर्फ किसान की फसल से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि उसकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है कि शराबबंदी के खिलाफ भी सामाजिक आंदोलन भी आपके रहे हैं। हाँ, सामाजिक आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे उसके अंदर ये क्या नाम है, भ्रूण हत्या हो, चाहे उसका सफाई अभियान हो, और चाहे ये क्या नाम है लड़की वाला आ गया दहेज प्रथा हो। हाँ, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे, शराब के खिलाफ बहुत ज़्यादा, बुराइयों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे। और 1997-95 के अंदर जो आंदोलन वो लिया और बंसीलाल जी की सरकार आ गई, तो वो पहले जो वहाँ भूख हड़ताल पर 12 आदमी बैठे थे, 24 आदमी इसमें लाल किला पे दिल्ली के अंदर राजघाट पर, तो वहाँ क्या उत्तरायण था वो मार्च 1 अप्रैल से भूख हड़ताल हुई थी और 24 तक वो रही थी। उसके अंदर बंसीलाल जी आकर मौका पर ये कहा था उन्होंने कि भाई जो आपके बिजली के बिलों का जो कांडा है ये भी मैं काट दूंगा और शराबबंदी में करूंगा, मेरी सरकार ले आ दो। वो सरकार ले आए, सारा कुछ हो लिया, लेकिन उन्होंने शराबबंदी तो की, ये बात मानते हैं। लेकिन जो किसानों का जो मसला था बिजली का, वो बढ़ने के बाद बाडड़े के अंदर जाकर उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई मेरा नाम बंसीलाल है, मैं इन गोड़ बिल्ले वाले ने देखेंगे जो ये रोट पाड़ हैं। तो उसका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते के अंदर वहाँ मौके के ऊपर एक रैली की बाडड़े के अंदर उसी जगह पर, और वहाँ चौधरी साहब ने एक बात बोल दी थी कि भाई ठीक है, हर आदमी के नाम है, हर आदमी का गांव है, भाई बगैर नाम और बगैर गांव कोई है नहीं। लेकिन बात ये है, उनका नाम लोगों से पूछ भी लिया था, बोलो भाई आप लोग यहाँ कर्नल भी हैं, मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, उधर लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, क्या आपका खून पानी हो चुका है इस ढंग से, मतलब पूरा गर्म होकर बोले। तो उन्होंने हाथ उठाकर कह दिया जो कहेंगे हम करेंगे। फिर उन्होंने मौका पर बोल दिया था, बंसीलाल जी अगर आप गोड़ बिल्ले वाले देखना चाहते हैं और नाम अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग बिल भरवा रहे हैं और हम बिल नहीं देंगे, जो ताकत आप लगा लो। फिर मंडियाड़ी के अंदर टंकियों को लेकर 10 अक्टूबर 97 को जो वहाँ एक धरना रखे हुआ था। असल बात यह है कि 31 जो ट्रांसफार्मर थे जड़े हुए किसानों के ट्यूबवेलों को, वो बंद कर दिए, नहीं बदले उन्होंने। ना बदलने का कारण वहाँ त्राही मच गई पानी की वजह था। तो किसान बुरा हाल हो गया। चौधरी साहब के पास आए, नैन साहब के पास आने के बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, हमारा तो बुरा हाल हो गया। तो वहाँ जाकर एक महीना, 1 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक वहाँ उसी एक टिब्बा के ऊपर बैठे रहे, सड़क के ऊपर, बारड़ा गांव है सतनाली के नज़दीक। तो वहाँ बैठे रहे। तो कॉल दे दी थी वहाँ मौका पर, या तो 6 तारीख को एक रैली करी 30 सितंबर को। इसके अंदर ये अपना ईरवाटी के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर है, क्या नाम है उसका, ईर का मेरा नाम की थोड़ी सी गलती लग गई। उनके चरणों में, क्रांतिकारी थे वो भी, उनके चरणों में जाकर रैली कर ये कह दिया था कि भाई या तो सरकार किसानों की बात मान ले 5 तारीख तक, नहीं तो 6 तारीख को रेल रोका ही, कहीं भी रोका। तो सरकार ने बात नहीं करी। 5-10 आदमी गए भी 2 गाड़ी लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, क्योंकि उस टाइम बीजेपी और बंसीलाल की सरकार थी। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने, अटल जी तो मिले नहीं, अडवाणी जी के पास गए थे, लेकिन अडवाणी जी ने किसानों की बात नहीं सुनी और
किसानों को, किसानी आदमियों को आदमी नहीं समझा, पंचायत नहीं समझी। वहाँ से उठकर नाराज़ होकर आगे थे किसान। आने के बाद 6 तारीख को, आते ही 6 तारीख को वहाँ मंडिया वाली रेल रोक दी थी। पहाड़ के दोनों साइड पहाड़ है, बीच में वहाँ आकर बैठ गए थे। वहाँ 10 तारीख को फिर एक पुलिस का हमला होता है सुबह 4:30-5 बजे। उस टाइम मौका का ऊपर पुलिस आ गई थी। प्रधान जी, मैं साइड में सुत्या था, प्रधान जी वहाँ धरना पर रहते थे, एक डाणी के अंदर सो रहा था मैं झोपड़ी में। तो वहाँ आवाज़ आई, माइक में बोलना शुरू किया। मैं गया तो वहाँ प्रधान जी बोलने लग रहे थे, और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर हो गई कि सारा 10 एक लाठी का फ़र्क ला लो, इतना फ़र्क था। तो वहाँ जाकर माइक वो पकड़ रहे थे, माइक पकड़े हुए मिला जाएगा, उसका हाथ में तो माइक खोस कर उनको थोड़ा धक्का देगा, ये बोल दिया आप परली साइड में चले जाओ, लाइन से परली साइड में आप जाओ। वो इतनी देर में मैंने वो पकड़ा और पुलिस मेरे ऊपर आ गई। मैंने वो माइक जो का छोड़ दिया, वो लाठी बल्कि उसके ऊपर डेक का ऊपर लगी थी। हाँ जी हाँ, मैं भी निकल गया। फिर प्रधान जी जाकर वहाँ गिरफ्तार हुए, लेकिन वो छोड़ दिए गए थे किसी कारण से। यानी कुल मिला के जो आंदोलन है, उन आंदोलनों के अंदर आपकी भागीदारी सिर्फ ये नहीं रही कि आप साथ में रहे हो, आपने लाठी खाना है, जेल जाना है, तो आप भी जेल जाते रहे उनके साथ में, लाठी गोली खाते रहे इस तरह हाँ से। जी हाँ, निस्संग के अंदर जो कांड हुआ, मैं उनके साथ था। जिस तरह से आप इस ढंग से थे, साथ में थे। प्रधान जियों को लाठी लगी है, गट्टा के ऊपर बड़ी तगड़ी लाठी लगी थी। और कंडेला में तो हमने सुना है गोलियां भी चली थी जैसे। हाँ, कंडेला के अंदर गोलियां चली है। पहले 21 दिसंबर को गोली चली 2001 के अंदर। वो गोली चली वहाँ, जो एक बल्कि खागड़ भी जो सांड होता है, वो भी बड़ा मशहूर हुआ है उसके अंदर, और योगदान रहा उसका भी बड़ा। हाँ, उसका बड़ा यू आता है, उसके बारे में बताइए, वो क्या बात। हाँ, वो खागड़ जो था, वो गांव से जब पुलिस हम खड़े होकर सड़क का सहारा बैठे थे, सड़क पर नहीं थे, लेकिन प्रशासन अपना पूरा रोब जमा कर वज्रवाहन तक लेकर वहाँ आए और किसानों के ऊपर दबाव बनाने की बात करी, लेकिन वहाँ बैठे रहे, किसान नहीं उठे। वो आधे चले गए, फिर खड़े होकर किसानों का दर्द हो गया, खड़े हो गया। प्रधान जी बोले मैं जाऊँगा आगे, पहले मैं चलूँगा। तो वो चले गए। वहाँ रोड पर चल जाने के बाद एक बंदा था, वो झंडा ले रहा था, वो आगे आगे चलते, यहाँ नहीं जी, यहाँ नहीं जी, आगे आगे वो करता रहा। अकेले निकल गए, बीच में गाड़ी आएगी जनता का, बीच में पुलिस आएगी। तो प्रधान जी अकेले रह गए, तो वो उठा लिए, पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो आगे से जो शाहपुर साइड से वाल्मीकियों के हरिजनों के मकान हैं, वो जनानियाँ और आदमी, उन्होंने फिर आगे ईंट टोड़ा पत्थर मार के उन्होंने वो घेरे, और प्रधान जब तक हम भी चले गए, तब तक उन्होंने प्रधान जी को छुड़वा लिया। हाँ, हम जाने के बाद, जिस टाइम गए हैं उस टाइम छूटा तो हमारे जाने के बाद है, लेकिन वो जाने नहीं दिया उन्होंने, जाने नहीं दिया, वो रोक के रखे, उन्होंने रोक के रखा। तो वहाँ जाकर जब पीछे से जनता का दबाव पड़ गया, फिर उन्होंने प्रधान जी को छोड़ना पड़ा था। हाँ, ये कंडेला कांड, ये 21 दिसंबर की बात है। फिर जो गोली चलती है, ये बात है 2001 की दिसंबर की, 21 दिसंबर की। और फैसला हो लिया, सारा कुछ होने के बाद सरकार मान गई थी, लेकिन उन्होंने 13 अप्रैल 2002 को जो आम किसान थे, किसान यूनियन के जो साथी थे, वो सरकार ने बातचीत का बहाना करके और जींद डीसी ऑफिस में बुलाकर मुख्यालय पर उनको गिरफ्तार कर लिया, 8-9 आदमियों को। और उस दिन प्रधान जी भी बाहर थे, मैं भी बाहर था। हाँ, वो खराना गांव के अंदर थे, और 14 तारीख की मीटिंग थी यहाँ। यानी कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व वहाँ नहीं था। हाँ, नेतृत्व चौधरी साहब वहाँ नहीं थे, वो आदमी बुलाए थे। वो जो नेतृत्व था, वो भी नेतृत्व वहाँ भी था, क्योंकि जिला के हरियाणा लेवल की जो बात अच्छा, थी। काफी प्रधान थे जो। हाँ हाँ, वो जो बॉडी थी, वो प्रधान जी को छोड़कर सारी बॉडी वहाँ थी लगभग हरियाणा की। तो उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके वो घेर दिए। उस गिरफ्तारी के बाद चौधरी घासीराम नारायण जी को गिरफ्तार करने के लिए खुराना, प्रधान जी खुराना चले गए, उनके पास CID लगी हुई थी। खुराना रहने के बाद वहाँ भी पुलिस ने उठान की बात करी। चौधरी कुंदराम और करम सिंह थे वहाँ खुराना के। कुंदराम मलिक जो थे जिला के प्रधान थे, कैथल जिले के। उसका दरवाजा में बैठे थे, उनका तकलीफ सी पूछने खातर चले गए।
तो पुलिस की गाड़ी आकर अरोड़ा मौका के ऊपर उनको उठाने की बात लगी। कारण उन्होंने कहा कि भाई आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। बोले नहीं, डीएसपी नहीं, चौटाला साहब बुला रहे हैं। भाई मेरे को जेल में ले जाने की बात हो रही है। उन्होंने कह दिया कि भाई पता है मैं कौन हूँ। भाई इतनी बात होने के बाद थोड़ा झगड़ा सा पाया। फिर वो भी साथ में लग कर बोले लाओ रहा आवाज़ दी, और वो पुलिस वहाँ से चली गई। लेकिन प्रधान जी का पीछा उसी टाइम पुलिस लग गई। रात को उन्हें निकाल के दूसरी जगह ले गए। यानी कि वो धक्के खाते 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 पटियाला चले गए। पटियाला जाने के बाद वहाँ से रेल में बैठ कर वो घूमते हुए हिसार आ गए। हिसार से पहला स्टेशन पर उतर के गाँव में उतर कर खेते खेते आकर वो सिस्या वगैरह में और मिर्ज़ापुर इन गाँव में रुक कर फिर खांडा खेड़ी आए थे। खांडा खेड़ी आने के बाद फिर ये बात होगी, वहाँ पता लग गया कि भाई प्रधान जी सुरक्षित है। तो सारी बात होने के बाद वो खांडा खेड़ी, कंडेला और शाहपुर ये 3 गाँव में घूमते रहे। फिर 19 मई की एक रैली रख दी, पंचायत रख दी वहाँ कंडेला के अंदर। उस पंचायत के अंदर ये हुआ, सरकार ने खाप के जो सदस्य थे उन सदस्यों को नकार गया। सरकार ने अपनी तरफ से खाप पंचायत बना दी उसकी कंडेले की, और कह दिया कि भाई यहाँ हम कुछ नहीं होने देंगे ये बात, और रास्ता में रोकना शुरू कर दिया। नगूरा अगर कैथल साइड के जो लोग गए, नगूरा के अंदर गोली चली। नगूरा बस स्टैंड के ऊपर पेट्रोल पंप के नज़दीक वहाँ पुलिस ने नाका लगाया। नाका लगाने के बाद वहाँ गोलियाँ चली। गोली चलने से एक शहीद हुआ था इसका गोली से रामस्वरूप शिमला से, और साथ में दूसरा एक और था रामदिया खुराना से था, वो भी वहाँ मौका पर शहीद हुए थे। बाकी घायल हुए थे। एक मेरा गांव का था लड़का चांदीराम, उसका भी पहले गोली भी लगी है उसका, और संगीन मार का वो भी घायल किया गया था। ये 19 मई की बात है। वहाँ धरना पर बैठे हुए वहाँ जो शोक मनाते हैं वो वही शोक मनाया कंडेले के अंदर। 29 तारीख को फिर फैसला लिया गया कि भाई अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ज़िला में जाकर रास्ते रोको। तो ये बात होने के बाद फिर 29 तारीख से 1 तारीख तक, 29 मई से और 1 जून तक फिर दोबारा फिर गोलियां चली। जब अपने अपनी गुड़कणी के अंदर, बहन के अंदर, एक लोचब गांव है जींद के अंदर, वहाँ इनमें बड़ी गोली चली और जिसके 8-9 किसान शहीद हो गए। फिर तो इस तरह से लगातार जैसे आपका जो नाता रहा है, लाठियां चलती रही, आंदोलन में गोलियां भी चलती रही, और जैसे आप बता रहे हो कि आपके ऊपर पूरा पुलिस की विजिलेंस भी रहती थी, सीआईडी वाले भी, तो आपको कभी डर नहीं लगा आप लोगों को इस चीज़ों से? नहीं, वो बल्कि जिस दिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता था ना, उस दिन हम अपना आप को जिंदा नहीं समझते थे। अच्छा, जिस दिन आपको लगता था कि आज कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ, तो आपको बड़ा अपवर्ड सा फील होता था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आंदोलन ही ऐसा था, और जो साथी थे सभी वो एक दूसरे के इतने हमदर्द थे, किसी का ऊपर एक आवाज़ के अंदर इकट्ठे होते थे। एक आपके आंदोलन में उस वक्त फतेह सिंह और थे, तो उनके बारे में बताइए। हाँ, फतेह सिंह जी जो थे वो एक आर्य समाजी आदमी थे, और आर्य समाजी बने हुए थे वो, और खेत में रहने लग गए थे वो लोगों का हाल देखकर। गांव से तंग आकर अपनी चाहे झोपड़ी डाल ली उसकी, लेकिन वो खेत में चले गए। खेत में जाकर अपने बच्चे ने लेकर वहाँ चले गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका दिमाग में एक बात आई कि भाई हम गांव को बदलेंगे, ये शराब वगैरह है और जो बीमारी है इनको छुटवाएंगे, इनसे दूर करेंगे लोगों को। वो सरपंच बन गए गांव के। जब वो सरपंच बने, सरपंच वो कहे कर दे, सरपंच बनकर उन्होंने एक बात की है, सबसे पहला काम स्कूल नहीं था, वहाँ अपनी ज़मीन देकर वहाँ स्कूल खुलवाया, और आर्य समाज का जो भी प्रोग्राम होता था वहाँ जाता था। ये तो उसका जीवन की पहले की बात है, और खेती करने वाला आदमी था, मेहनत करने वाला आदमी था। लेकिन चौधरी का श्रीराम नारायण जी उनके खेत में चले गए, उनके पास, और वहाँ जाकर उसके पास बोधन के बड़े टैक्स थे,
बड़े अच्छे बोलते थे, बड़े अच्छे जो देसी भाषा में जो उसके नुक्ते थे, चुटकुले थे, बड़े अच्छे थे वो, और फिट बैठते थे हर जगह। तो उसने चौधरी साहब वहाँ गए, नैन साहब, उन्होंने वो लेकर वो और यूनियन के अंदर शामिल किया था उनको। शुरुआत में कैथल जिला के प्रधान बनाया गया था। फिर हरियाणा के अंदर किसान संघर्ष मतलब हरियाणा के अंदर प्रचार मंत्री बनाया गया था संगठन तो के इस अंदर। तरह से घासीराम जी के पास कितने लोग थे जो अलग अलग तरह के लोग थे? हाँ जी, हाँ जी। पहले फतेह सिंह जी का बारे में बात है, वो अगर और लोग जेल में चले जाते थे ना, हाँ जी। उनका एक ही बात होता था, मैं क्यों नहीं गया। अच्छा, तो उनके फतेह सिंह के दिमाग में। हाँ, फतेह सिंह ने एक नहीं बहुत ज़्यादा जेलें काटी हैं, उसने भी खूब जेल काटी है, जेल में रहे हैं, साल साल वो भी जेल काटी है उसने भी नैन साहब के साथ। बिल्कुल, अगर घासीराम नैन की बात करें और साथ में फतेह सिंह की बात ना करें तो संघर्ष अधूरा रहता है, किसान आंदोलन का अधूरा रहता है, असलियत है जी। असलियत है ये। अच्छा, इसके अलावा भी और साथी थे घासीराम नैन के, जैसे आप हो गए, फतेह सिंह हो गए, और कौन साथी थे इस तरह के मजबूत? लेकिन साथी इनके साथ काफ़ी कुछ रहे हैं। शुरुआत में जो मांगेराम मलिक थे वो साथी थे, 85 तक वो प्रधान रहे हरियाणा के। दिसंबर 1985 में प्रधान जियों को ये हरियाणा की बागडोर संभाली थी, दे दी थी। और जिस तरह से करम सिंह मोर थे बास से, और ईश्वर दयाल त्यागी थे, समर सिंह समर थे दिल्ली से, मतलब पूरा हरियाणा के कोने कोने से किसान उनके साथ थे। मांगेराम ये मलिक, और ये यूपी के अंदर जाकर इन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत को उठाया था 87 के अंदर। और ये क्या नाम है अपने, क्या महेंद्र सिंह टिकैत को जोड़ने वाले घासीराम नैन ही थे? हाँ जी हाँ, इसमें किसान यूनियन से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि किसान आंदोलन का एक बड़ा नाम है, और जिया लाल जी ये बता रहे हैं कि उनको भारतीय किसान यूनियन से जोड़ने वाले घासीराम नैन थे, जो हरियाणा से संबंध रखते थे। घासीराम नैन और मांगेराम मलिक। मांगेराम मलिक, क्योंकि इनका बड़ा, तीनों का बड़ा नाम है किसान आंदोलन के हाँ अंदर। जी हाँ। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कि आप घासीराम नैन जी के साथ रहे, पहले भी किसान आंदोलन देखे, आज के वक्त में भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, क्या फर्क देखते हैं? उनकी जब उपस्थिति नहीं है तो क्या महसूस करते हैं? उसके अंदर सबसे बड़ी जो महसूस करने वाली बात है, अब और उस टाइम का दिन रात का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? उन्होंने जो संगठन बनाया, एक नई शुरुआत दी, पैदल चलकर शुरुआत दी है, पैदल चले हैं, पैदल आंदोलन करें, संसाधन कुछ नहीं था। आज तो गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ है, गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम कोई पैसा नहीं था इनके पास, कुछ नहीं था। पैदल चलकर ये जो बूढ़े, ये जो आदमी जाते थे, साथ में बुजुर्ग आदमी होते थे, चाहे ये क्या नाम है अपना केर सिंह मास्टर हो करता से हरियाणा से सोनीपत जिला का, प्रेम सिंह दैया था, अच्छा बहुत से थे साथ में। इन्होंने क्या पैदल चले, बूढ़े आदमी जेठ का महीने के अंदर जब रेता में पैदल चलते गर्म में, तो वहाँ पाँव जलते थे और उनके पाँव में छाले पड़ जाते थे, वो गोबर में पाँव दसाते थे पाँव ना जले। इसलिए इतनी बड़ी मेहनत की है। एक चीज़ सबसे जो बड़ी देखने वाली बात है, वो आंदोलन के लिए समय और स्थान ये दोनों देखते थे। भाई यहाँ से आंदोलन जीता जा सकता है। मंडियाली कांड से पहले गढ़ी के अंदर आंदोलन चलने वाले बात हो गया था, पंजाब से रड़दू सिंह वगैरह, पिशोरा सिंह वो भी आ गए थे, जो उसकी भारतीय किसान यूनियन एकता की जो प्रधान और सेक्रेटरी थे, वो वहाँ मौका पर आ रहे थे, पंजाब के और भी कई आ रहे थे। तो वहाँ आंदोलन चलने वाली बात हो गई थी। लेकिन वहाँ प्रधान जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर और उससे वहाँ बचा कर कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ ना को एमएलए ना को एमपी, किसी प्रकार का कोई उनका ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आज बंसीलाल की सरकार है, बंसीलाल की सरकार के अंदर और आंदोलन जो जगह है, उसका जो जमाई है उसका हल्का है, उसका जो एमपी है लड़का उसका हल्का है, तो वहाँ भी आंदोलन चले हुआ है। एक साल वहीं चक्कर काट कर। कुल मिला के अगर बात की जाए तो घासीराम नैन इस बात को जानते थे कि आखिर आंदोलन कहाँ चलाया जाए, जहाँ चलाने से सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ेगा, और वो जगह भी अपने हिसाब से चुनते थे जो रणनीतिक रूप से मजबूत जगह होती थी, जहाँ किसान लंबे समय तक डट पाए। और एक उनके अंदर एक खासियत थी, अगर आंदोलन चल गया तो फिर वो पीछे नहीं हटते थे। जिस तरह से अब पिपली के अंदर लाठीचार्ज हो गया,
हाँ जी, का जो पिछले दिनों हुआ था। हाँ 10 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज होने के बाद वो जगह नहीं छोड़ते थे। अच्छा, ये भी एक उनकी खासियत थी, जहाँ से संघर्ष शुरू हो गया वहाँ डट के बैठना है। वहाँ डट के बैठना है। जब 10 अक्टूबर 97 को मंडियाली के अंदर गोली कांड हुआ तो 4 वहाँ मौका पे मर गए थे और बाकी ये क्या नाम है अपना कौड़े खां, ईगरा, दमतान ये मरे थे। एक फिर लवारू के अंदर मरा था, मतलब उस टाइम 8-9 किसान शहीद हो गए थे। तो उनकी एक खासियत थी, वो जगह नहीं छोड़ते थे। अब वो 69 दिन रेल रोकी रही और फिर सरकार टूटने के बाद फिर वो जगह छोड़ दी थी। तो मैं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव जियालाल जी हैं, और हम बातचीत कर रहे हैं घासीराम नैन जी के भारतीय किसान आंदोलन के अंदर सफलता के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनसे जुड़ी यादों के बारे में। तो इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत हालांकि काफ़ी लंबी होती जा रही है, पर इसको समाप्त करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो हमें ये और बताइए कि जो आज का आंदोलन है, जिसके अंदर कि अब घासीराम नैन जी के जो बेटे हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली है, आप लोग भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आज के वक्त में भारत के अंदर और हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? ये आगे कैसे बढ़ेगा ये आंदोलन अब ये जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मेरे पास भी हर स्टेट से लगभग फ़ोन आते हैं कि आप थोड़े से ज़्यादा सक्रिय हो और पूरा देश के अंदर एक आंदोलन होगा। जिस तरह से 25 तारीख को पंजाब वाले 250 संगठनों को लेकर एकदम सिस्टम बना रहे हैं, पूरा देश के रेल रोकने की बात आ रही है। तो इस ढंग से ये आंदोलन अब बहुत ज़्यादा फैलेगा जब तक ये सरकार किसानों की और आम जनता की ये जो बात है, इस गुलामी से पीछे नहीं हटेगी, इन कंपनियों को इस देश को नहीं बेचेगा, तब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, उस टाइम तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जियालाल जी, आपसे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। आप इतने लंबे समय से लगे हुए, आपके घर है, परिवार है, तो घर के लोग नहीं कहते भी अब छोड़ दो, अब तो उम्र ढलनी शुरू होगी? नहीं जी, बात तो सभी आती है, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं किया। अच्छा जी। उन्होंने मैंने एक बात कही थी, मैं अगर गिरफ्तार हो जाता हूँ, मैं कहीं किसी ढंग से भी हो, लेकिन आपने किसी प्रकार की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की दया है, एक चीज़ है, यह सारा सौदा परिवार ठीक ढंग से चले हुआ है, मैंने घर की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रखी। आपने अपने आप को किसान आंदोलन में समर्पित कर दिया? सिर्फ किसान आंदोलन के अंदर समर्पित किया है। और जो निस्संग के अंदर मैं आपको बता दूं, निस्संग के अंदर जो 2 शहीद लखपत और मामचंद हुए थे नौजवान, तो उनके बलदा छड़ा का ऊपर एक प्रण किया था कि वे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक चाहे अकेले रह जा, तो किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसान के साथ जो अन्याय होगा वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। जियालाल जी ने एक बात कही है ग्रामीण भाषा में कि जब शमशान में जब चिताएं जल रही थी, जो उस आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं किसान आंदोलन के लिए काम करता रहूँगा। तो जियालाल जी, एक बात, अब आखिर में हम बातचीत में पहुंचे, आपने बड़ी अच्छी जुड़ी हुई घटनाएं बताई, तो घासीराम जी से जुड़ी हुई कुछ और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे हमें इसके बारे में? आ जाइए, इधर आ जाइए। तो उनसे जुड़ी हुई कोई और विशेष बात बताना चाहेंगे आप हमें? उनकी खास विशेष बात ये है जी, वो कभी भी, एक तो सबसे बड़ी जो बात है, वो लालच नहीं रहे कभी भी, किसी बात का लालच नहीं रहा उन्हें? किसी बात का कोई लालच उन्होंने नहीं किया। और ना, जिस तरह से मैंने कह दिया, ना उसने अपने बच्चों के परिवार की परवाह की, सबसे जो बड़ी बात है उससे जुड़ी हुई। और एक चीज़ है, जो आंदोलन की बात आ रही है, बात आती है, तीनों जो मुख्यमंत्री थे, उन तीनों मुख्यमंत्रियों ने, उनके पास जो भी ऑफर होती थी, जो भी उन पर बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद, सारी पूरी कोशिश की तीनों मुख्यमंत्रियों, लेकिन वो बिल्कुल किसी टस से मस नहीं हुए, सिर्फ किसानों की बात रखी। और सदा उनका जो रहन सहन था, खान पान का सादा खान पान रखे उन्होंने, नशा का बिल्कुल नज़दीक पूरी ज़िंदगी नहीं गए, सादा खाना खाया। और जो एक दवाई बहुत ज़्यादा कम लेते थे, वो बीमार असल में तो वो बीमार ही नहीं होते थे। उनका थोड़ी सी बस एक तकलीफ़ हुई थी, चांदनी मार गई थी वो उस टाइम, जो शुरुआत थी उस टाइम, काफ़ी गुजरे लिए थे उस टाइम, बड़ी मुश्किल बचा था। वो जो घी पियाते हैं चांदनी में, वो घी
बता रहे हैं कि खाड़ चल गया था, बाहर निकल गया था कि उल्टी लगकर इतना आखिरी स्टेज पर आ लिया था। लेकिन परमात्मा ने उनको यही उसने हथियार बना लिया कि अगर उस दिन मर जाते तो उस टाइम भी तो चले जाते। लेकिन आज क्या बात होगी, अब जिंदे हैं तो अब समाज यानी के कि लिए, जब जिंदगी बची तो उन्होंने जिंदगी अपनी समाज के नाम समाज दे के लिए लगा दी। तो मैं नवल सिंह और मेरे साथ जियालाल जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, इनसे हमने काफ़ी जुड़ी हुई बातें जो हैं घासीराम जी के साथ जुड़ी हुई और भारतीय किसान आंदोलन और हरियाणा किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हमने जानी। तो आखिर में हम घासीराम जी से जुड़ी हुई बातें जानने के बाद अब जियालाल जी से एक अनुरोध करेंगे कि आप बताइए कि आज के किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के किसानों को। अब जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर पूरी जनता के अंदर दर्द है। उसके अंदर ये किसी ने ये नहीं देखना कि भाई कौन संगठन है, कौन अगुवा है, कौन पीछे है। सबसे असली बात ये है कि इस आंदोलन को अब हाईजैक भी करने के लिए फिरेंगे। राजनीति वाले भी होंगे, बीजेपी वाले भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये संदेश है मेरा तो कि इस आंदोलन अगर आज टूट जाता है तो पीछे हट जाता है तो ये आंदोलन फिर दोबारा कभी नहीं चलेगा और ना ये लड़ाई जीती जाएगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से घासीराम जी के बिल्कुल सहयोगी रहे, उनके साथ रहे आंदोलन में छाया की तरह जियालाल जी जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश महासचिव हैं। उनसे हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी? इस तरह के और भी लोगों से मैं आपकी मुलाकात नवल सिंह करवाता रहूँगा। फिर मैं मिलता हूँ एक और नए ताज़ा किस्से के साथ, ताज़ी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे को विदा दीजिए। मैं नवल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।